आपके दफ्तर चलेंगे। आज उसे बंदी बनाकर ले आऊंगा। किसको? और मंत्री जी के चरणों में डाल भारती को। हाँ, क्योंकि उसने हमारे मंत्री महोदय का नाम बदनाम करने की कोशिश की। हिम्मत! अगर उसने मंत्री महोदय का नाम दोबारा अखबार की हेडलाइन में निकालने की कोशिश की तो इसी तलवार से उसको जान से मार देंगे। आओ चलते हैं। छपरा से सूरज आते होंगे। उसके खिलाफ मैंने पेपर में छाप दिया। क्या? देखकर उसे पेपर को पढ़कर बड़ी ठेस पहुंची होगी, लेकिन अभी नहीं, अभी तक मेरे दिल को सुकून नहीं। जब तक उसे सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाओगी तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। क्यों सोनू गुंडा अपने बारे में सोचकर बहुत दुखी हो रहे हैं ना? नहीं माने तो तुम चले आए मेरे दफ्तर तक। दुखी हम नहीं हो रहे हैं। अरे दुखी तो तुम्हें होना चाहिए। हाँ, वो किस लिए? अभी तक तुमने मेरा और मेरे दोस्त भानु प्रताप का नाम हेडलाइन में निकालने की कोशिश की, लेकिन आप हमारे मंत्री महोदय को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। री भर्तिया, जुबान को लगाम दो। लगाम घोड़े को लगाई जाती है, जुबान को नहीं। तो तुम लोग घोड़ों से कोई कम भी नहीं। चलो इसी वक्त मेरे साथ चलो, अन्यथा ये पूरी तलवार हम तुम्हारे नीचे पछताना पड़ेगा तुम। गलत और सही मैं जो भी करता हूं सही करता हूं, गलत कुछ नहीं। भारती देवी चलो मेरे साथ। जय हो मंत्री महोदय की जय हो। मंत्री महोदय, यार वक्त काफी हुआ पर सोनू गुंडा अभी तक आया नहीं है। नशे में भी मस्त हैं हम। काफी डोज बना रखे हैं। आओ तस्वीर। Welcome for you, chair, sit down. चेयर साहब का चेयर। चेयर पे बैठ गए, बैठो। बोले वो मीठा का डब्बा लेकर आओ, जो कि बादाम फेंट जैसी सैया जैसी बनी हुई मिठाई। भगवान कसम छिकला उतारे और गूदे मंत्री जी, क्योंकि कुर्सी के लिए आप ही जैसे मंत्री ज्यादा मरते हैं। भारती देवी, मैं बैठूंगा और आप भी बैठेंगी। कहाँ मर गए रे? इधर आओ भानु प्रताप। चलो चेयर पे नहीं बैठेगी तो चेयर हटाओ। चेयर हटाओ। सोनू गुंडा आओ, चलो तब तक हम तुम शराब जम के पी रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता था, तुम जाओ दोनों रूम में बैठकर शराब पियो। लगा देना, आवाज दूंगा, बहुत जल्दी आवाज देना। चलो पहुंचो। मंत्री महोदय, मैंने आपके साथ क्या नहीं किया,
इंसानों पे मुझे नाच, मैं आप ही लोगों के बदौलत से मंत्री बना हूं। हाँ? अपनी मेहनत से उसे इसे उठाकर आपके पास ले मेरे यार मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो कहना है चुपचाप बोलूंगा, अगर मान जाएगी तो मान जाएगी। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी अपने बात, यार सोनू को मत भूल जा। समझ रहा हूँ। चलो पहुंचो, शराब पियो, उसके बाद में हम बताएंगे। तब तक हम शराब एंजॉय करते हैं। चलो पहुंचो। भारती देवी, एक बात बताओ, मानती हैं आप पत्रकार है, तुम काहे बैठे हो आए? अरे मूर्खानंद क्यों बैठा है तू? हाँ चलो, क्या दे, इधर आओ, हम काम कुछ नहीं बताएंगे। सोनू गुंडा भानु प्रताप रूम में बैठे हैं। नहीं कप नहीं, शराब की बोतल उठाओ और गिलास और एक जग में पानी लेके पहुंचो, पैक बना बना के दो दोनों को, पहुंचो। हाँ बोलो, कौन सा? हाँ तुम? भारती देवी, जी मंत्री जी। वाकई में आप एक अच्छी नेक इंसान हैं। कहने का मतलब, इतनी उम्र में अपने पापा के हर काम तुमने सीख लिया, और हम जैसे अच्छे इंसानों पे कीचड़ उछालना क्यों सीखा? क्यों उछाल रही हो हमारे ऊपर कीचड़? कोई मैं देश का स्मगलर हूँ? कोई देशद्रोही हूँ? देश का गद्दार हूँ? नहीं, ये देश मेरा भारत देश है। मैं देश को गुलाम बनाना नहीं चाहता हूँ। एक देश को मैं अच्छी भली भांति अपने लखनऊ मंडल को सुधार कर अच्छे रास्ते पे लाना चाहता हूँ। गुंडों बवालों को यहाँ से दूर करना चाहता हूँ। तुम्हें तो लिखना नहीं था। बोलो। वाह मंत्री जी वाह, अगर आप जैसे नेता इस दुनिया में दो चार और हो जाए तो देश का कल्याण हो जाए। तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं समझा रहा हूँ, मेरी बात मानो। आज से बोलो कि मंत्री महोदय आपको मैं स्मगलर नहीं लिखूंगा, अखबार आपके खिलाफ नहीं छापूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता मंत्री जी। थोड़ा सा मैंने लिखा, ठेस पहुंची अभी। हाँ? जब तक खातों में हथकड़ी डलवा कर सलाखों को पीछे नहीं पहुंचाओगी, तब तक मेरे दिल को शांति नहीं। तो तेरा इतना बड़ा फैसला मुझे बदनाम करेगी? नहीं भारती, मैं वो बड़ा वो इंसान हूँ, तुझे चकनाचूर कर दूंगा मैं। और बढ़ गए तेरे बहुत गुमान। बात करते बढ़ गए तेरे बहुत गुमान, कर रही हो हमका आज तेरी जग पे अरे ऐसी मोहर लगाऊंगा, हर घड़ी हर वक्त तुमको याद में तुम्हारी जग पे मोहर लगाऊंगा, हर घड़ी हर वक्त तुमको याद में आऊंगा। और आओ आओ मेरी जान, आओ आओ मेरी जान, कर रही हो देशद्रोही है तू इंसान, की भूल कर रही हो। देशद्रोही है तू इंसान, कल तुझे मिलेगी जिंदगी। जब तलक हाथों में तेरे हथकड़ी ना डलवाऊंगी, तब तलक प्रेम से मैं नहीं आऊंगी। मिट जाएगी तेरी शान, मिट जाएगी तेरी शान, तुझको कल मिलेगी जिंदगी। कल सुबह लिखना जानकर ये अखबार है,
मेरा बलात्कार है। लिखना कि मंत्री चरणदास ने मेरे सामने बलात्कार किया है, तो कल सुबह लिखना अखबार है मंत्री चरणदास ने किया मेरा बलात्कार है। और मानो मानो मेरी जान, मानो मानो मेरी जान। लिखेगी कल सुबह अखबार में लिखेगी कि मंत्री चरणदास सोनू गुंडा भानु प्रताप ने मेरे साथ में बलात्कार किया। ये भी लिख सकती है तू। और इस साली पठिया अगर नहीं मानेगी तू तो क्या करोगे? तमाम तुझे ऐसे नोचूंगा तो देखने वाले हैरत में पड़ जाएंगे। सोना मेरे यार, ये साली उल्लू की पट्टी मेरी बातों को नहीं मान रही है। लेके आओ हमारे बेडरूम पे इसको। और तुम जानते हो कल सुबह ये लिखेगी अखबार में कि मंत्री चरणदास सोनू गुंडा भानु प्रताप ने मेरे साथ में बलात्कार किया। देखते हो कैसे लिखेगी। भारतीय हमने मंत्री महोदय की बात को इनकार कर दिया। तीनों लोग वो दशा करेंगे जब तक तुम डिब्बा ऐसा मुंह नहीं फैला दोगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अबे चल, अगर तेरी कोई बहन हो तो जाकर मंत्री जी के चरणों में डाल दे तो तेरी और उन्नत हो जाएगी। भाड़ू है कि औलाद है। पहले तुमको अच्छी प्रकार हल्ला कहाँ मचाते हैं? ये बच रहा है किस बात का? मंत्री महोदय के बंगले पे, क्योंकि मंत्री महोदय औरतों का उद्धार करते रहते जय हैं। हो मंत्री महोदय। जय हो। मैं भी चल के आता हूं। क्या लागत है? कोई के सिले दो तीन पटना खोल दी लेकिन नौका सारा आड़ी ही गया। जय हो मंत्री महोदय की। कहाँ करना बहुत साली टांगे फेंक रही थी, कहती थी सोनू भैया छोड़ दो छोड़ दो। मैंने कहा साली छोड़ना काम चिरी मार कर। क्यों मंत्री महोदय? बेल्ट यार सुधारो। मेरे दोस्त भानु मंत्री प्रताप महोदय, बोलो। माल वाकई में साला लोहा था। लोहे की बात छोड़ो। आनंद आ गया। मेरे यार अब भारती देवी के साथ में अत्याचार दुराचार भ्रष्टाचार कर दिया है मैंने बहुत बहुत। लेकिन कल सुबह ये तो नहीं लिख पाएगी अखबार में कि मंत्री चरणदास सोनू गुंडा भानु प्रताप ने मेरे साथ में बलात्कार किया है। लिखेगी नहीं लिखेगी? अब क्या करेगी? क्या करेगी? या शर्म से लज्जित होगी, किसी वृक्ष में फांसी लगा के खत्म हो और जाएगी। नहीं तो किसी कुआं तालाब में डूब कर अपनी जान दे देगी। लेकिन उसका हाल क्या है? हाल तो बेहोश हो गई। बेहोश हो गई है पड़ी रहने मेरे यार। पड़ी नहीं, यहाँ नहीं, नौकर के जरिए फार्म हाउस के बाहर फिरवा दूं। मर जाएगी साली। तो हमसे क्या लेना देना है? नौकर उसकी बॉडी को उठाओ, शर्म से लज्जित गाड़ी में हो। डालो और किसी सुनसान जगह उसे यही तो डालो। शर्म से लज्जित होगी। ठीक है। उसमें फांसी लगाएगी, अकेले ताले में डूब के मर जाएगी। आप क्या करेंगे मंत्री महोदय? बोलो। तीनों लोग पहले चलकर स्नान करेंगे, हाँ। फिर पूजा करेंगे, क्यों नहीं? तब दो पैक लगाएंगे। पैक लगाने के बाद निकालेंगे अपनी स्कॉर्पियो, हाँ। उससे चलेंगे कहाँ? घंटा घर, लखनऊ चलेंगे, हाँ, रंपा टाकिज में नॉवेल्टी टाके चलेंगे। अच्छी सी फिल्म देखेंगे। फिल्म का नाम है आज का गुंडा। ना देखबा आज तीनों चारों दिन स्नान करबा, हाँ निर्बा साबुन लगेबा, हाँ। फिर गाड़ी लाइफो साबुन, लगाएंगे। हाँ
चारों लोग स्नान करेंगे, हाँ। निकालेंगे गाड़ी, रे गाड़ी बोलो रे साले हेकला। चलेंगे लखनऊ। लखनऊ लामेटिक ना जीवा, कहाँ जाओगे? भरत पैलेस को चलेंगे। भरत भरत पैलेस में बहुत बढ़िया पिक्चर लाएंगे। पिक्चर का नाम बताओ जरा। पिक्चर का नाम सुनियो, मजा आ जाएगी। अरे बताओ तो। पिक्चर का नाम है बिलो। चलो वारी भगवान, सच्चाई पर चलने वालों लोगों का यही अंजाम होता है। हे मेरे मालिक, क्यों इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं रखा? चारों तरफ अंधेर मचा है, महंगा पानी सस्ता खून। कोई बता दे है मेरे मालिक, कैसा कुदरत का कानून। पापा, ये तेरी भारती देवी हार गई है। दाग दामन में लगा, दाग दामन में लगा, ऐसा न करना चाहिए। दिन भर पानी में तुमको डूब मरना चाहिए। इस बच्ची तालाब में किसी माँ ने किसी से मर्द को जन्म नहीं दिया जो इस बच्ची तालाब का गुंडा राज खत्म हो सके। पापा, तुम्हारी भारतीय देवी तुम्हारे पास आएगी, आखिर मैं जी के क्या करूंगी? अगर मैं जीऊंगी तो लोग हमारे बक्सी तालाब की यही कहेंगे, ये वही भारतीय देवी है जो सोनू गुंडा व भानु प्रताप मंत्री चरणदास की रखेल जा रही है। आखिर मैं क्या करूंगी जी कर? बच न सका दिल, बच न सका दिल रंजों से, बनकर छाला टूट गया। बच न सका दिल रंजों से, बनकर छाला टूट गया। देखती है भारती देवी जी कर तो क्या करेंगे? पापा, पापा, ये भारती देवी तुम्हारे पास आ रही है। आत्महत्या और ही करना बुझती है और जग में बड़ा पाप बारी
कौन सी ऐसे सर पे और मुसीबत पड़ी, जान देने को दिल ने लिया ठान है। छोड़ दो साहब को ये मर जाने दो, आखिर जिंदगी में रखा है क्या, आखिर जिंदगी में अब रखा है क्या, जीने का शौक मुझको न कोई रहा, मुझको मर जाने दो। सच पता और कुछ छिपाना नहीं, हाल सच और पता कुछ छिपाना नहीं, किसने ऐसी बनाई तुम्हारी दशा, नाम एक बार सिर्फ और आप बतलाइए, छोड़ूंगा उस कमीने को हम दीजिए। जाने दो साहब मुझको न पूछो बिता, जाने दो साहब पूछो न दिल की बिता, भारती के साथ में क्या क्या ना हुआ, पाप का कत्ल होकर सहेली, का कत्ल होकर सहेली लूट इज्जती मेरी, कि मेरी इज्जत लूट लिया और बाप का कत्ल कर दिया। कत्ल कर जिसने ली और तेरी है या गुरु, और नाम बोले तू दरिंदों को मुझको बता, वो सलाखों के पीछे ये वादा, वो वो इंसान जो इस तरीके से बहन बेटियों की इज्जत को बर्बाद करता है? कौन है वो इंसान जो इस तरीके से दिन दहाड़े इंसानों को बकरे की तरीके से काटता है? तुम एक बार अपनी जुबान से उन बेसी दरिंदों का नाम फरमा दो, कसम है मुझे अपने मुल्क और वतन की, उससे अगर मैंने हाथों में हथकड़ी डालकर सलाखों के पीछे न भेज दिया तो आप उनका नाम इंस्पेक्टर सच्ची आप लोगों के बारे में ना मालूम करें तभी ठीक होगा। लगता है आप इस शहर में नए नए आए हुए हैं। जी हाँ, मैं पोस्टिंग में थाना बख्शीताला में कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से मैं आज रो रही हूँ इसी तरह से आपको भी रोना पड़ेगा। हम वो शेर हैं जिसकी दहाड़ से
ये कायर बुज़दिल नहीं रुक सकती। क्या नाम है, कहाँ रहती हो तुम? अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी कहानी अवश्य बताऊंगी साहब जी। सुनने के लिए बेताब हूँ। मेरा नाम भारती देवी है। कहाँ रहती हो भारती देवी? मैं ही बक्सी तालाब में रहती हूँ साहब। बक्सी तालाब से? हाँ, किसके वहाँ? मैं अपने परिवार में 2 लोग रहते थे, एक मेरे पापा और मैं। हम और पापा छोटी सी दुनिया में बहुत खुश रहते थे, इतना खुश रहते थे कि कुछ कहा नहीं जाता है। लेकिन ऐसे एक तूफान आया जो हमारी खुशियां उसमें बहकर चली गई। कौन सा काम करते थे तुम्हारे पापा? हमारे पापा भरतलाल जो एक मीडिया का काम करते थे, उनका काम यही था हर रोज एक नई न्यूज़पेपर में छापना और शहर में बांटना। आप समाज सेवक पत्रकार भरतलाल की बेटी हैं? जी हाँ साहब। लेकिन इसी बक्सी तालाब में सोनू गुंडा, भानु प्रताप और मंत्री चरणदास, उन लोगों के खिलाफ मेरे पापा ने छाप दिया। तो लोगों ने जानते हो क्या किया मेरे पापा के साथ में? क्या किया? मेरे पापा को दफ्तर से खींचकर बड़े चौराहे पे ले जाकर उन्हें गोली मार दिया। सोनू गुंडा ने हाँ, तुम्हारे पापा को दफ्तर से खींच करके बड़े वाले चौराहे पर दिन दहाड़े गोली मार दिया? जी सर। तो बक्सी तालाब का कोई ऐसा माई का लाल नहीं था, ऐसा कोई एक इंसान नहीं था जो इसके खिलाफ अब अदालत में जाकर के गवाही दे देता? कोई नहीं था साहब। वो दिन आज मुझे याद है। मेरी बहन सहेली, कहने को तो मेरी सहेली थी लेकिन वो मेरी बहन के हिसाब से थी। वो आज उस दिन मेरी सहेली मेरे पापा के लिए खाना और पानी लेकर दफ्तर में गई थी। उसने क्या देखा कि पापा का खून सोनू गुंडा ने किया है। तो उसने सोचा कि मैं कानून का सहारा ले लूं, कानून से सब कुछ बता दूंगी। लेकिन उसने जाकर क्या देखा सर कि जिस कानून का वो सहारा लेना चाहती है वही कानून मंत्री चरणदास के तल पर चाट रही है। मेरी बहन किरण थाने तक तो पहुंची लेकिन उसके साथ में इंसाफ नहीं हुआ, बल्कि चौराहे पे ले जाकर सोनू गुंडा ने उसे नंगित कर उसकी इज्जत लूट कर उसे गोली मार दिया। तड़प तड़प के मेरी बहन वहीं पर अपनी दम तोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद साहब मैंने वही किया जो मेरे पापा काम किया करते थे, मीडिया का। मैंने भी उन लोगों के खिलाफ छाप दिया। सोनू गुंडा मेरे दफ्तर में आकर मुझे उठाकर ले गया मंत्री चरणदास के फार्म हाउस पर, जहां पर मंत्री चरणदास सोनू गुंडा, भानु प्रताप बड़ी बेरहमी के साथ मेरी इज्जत लूट कर मुझे बर्बाद। ठाकुर भानु प्रताप आज भूल गया संविधान को रखना, अपनी हुकूमत इस बक्सी तालाब में चलाना सोच रहा है। भूल गया कानून को और अपने आप को सोनू गुंडा कहलाता है वो।